फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी एनसीईआरटी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का 3rd टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रायोफाइट्स। तो देखते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत ये दो आते हैं, मॉसेस और लीवरवर्ट्स, जो कि कहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स के मेंबर, मॉइस्ट शेडेड एरियाज, वो भी हिल्स में देखने को मिलते हैं। तो फिगर 3.2 में जैसा कि दिखाया गया है, ब्रायोफाइट्स के फिगर में लीवरवर्ट और मॉसेस को दिखाया गया है। लीवरवर्ट में मार्केंसिया एग्जाम्पल है, जिसके मेल और फीमेल थैलस को दिखाया गया है। तो फीमेल थैलस में आर्चिगोनियोफोर को दिखाया गया है, मेल थैलस में एंथ्रीडियोफोर को दिखाया गया है। जो आर्चिगोनियोफोर है फीमेल थैलस में, वो फीमेल सेक्स आर्गन है, और एंथ्रीडियोफोर मेल थैलस में जो एंथ्रीडियोफोर है वो मेल सेक्स आर्गन है। और मॉसेस में फ्यूनेरिया को दिखाया गया है। फ्यूनेरिया जो कि इसमें गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक दोनों ही फेज देखने को मिल रहे हैं। और एक स्फैग्नम के प्लांट को दिखाया गया है, जिसमें गैमेटोफिटिक स्टेज को केवल दिखाया गया है। इसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं, मेल सेक्स आर्गन की ब्रांचेस एंथ्रीडियल ब्रांच, और फीमेल सेक्स आर्गन की ब्रांच जो दिखाई गई है आर्चिगोनियल ब्रांच। तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पाए तो जाते हैं सॉयल में, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? वाटर पे डिपेंड करते हैं। वाटर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका वाटर में ही होता है, तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड सैडेड लोकेलिटीज़। ये ज़्यादातर नमी दलदली स्थानों पे ही ग्रो करते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन वेयर रॉक्स या सॉयल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी के कंपेयर में देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी जो होती है ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होती है, क्योंकि इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट ओआरआर इरेक्ट। ब्रायोफाइट्स का जो बॉडी होता है वो थैलस लाइक होता है, प्रोस्ट्रेट या इरेक्ट, एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर ओआरआर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। और ये इसमें जो राइजोइड्स पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। और ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जाके चिपकने का काम राइजोइड करते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स, ओआरआर लीव्स। इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं देखने को मिलता है, यानी कि एब्सेंट होता है। दे में पॉजेज रूट लाइक, लीफ लाइक, ओआरआर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, बट रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर कुछ देखने को मिलते हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, यानी कि यन। जो ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी होता है हैप्लॉइड इन नेचर होता है, यन। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, यही गैमेट प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। द सेक्स आर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। जो ब्रायोफाइट्स का सेक्स आर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है। द मेल सेक्स आर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जैसे कि हमने मार्केंसिया के फिगर में देखा, मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम बोल रहे हैं। दे प्रोड्यूस बाईफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स, और ये एंथ्रीडियम बाईफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड को प्रोड्यूस करता है। फीमेल सेक्स आर्गन जिसको आर्चिगोनियम बोला जा रहा है, ये आर्चिगोनियम जो होता है ये फ्लास्क शेप्ड होता है एंड प्रोड्यूसेस ए सिंगल एग। The anthrozoids are released into water where they come in contact with archegonium. Anthrozoids जो होते हैं ये वाटर में रिलीज हो जाते हैं, जब ये आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे फ्यूज कर जाते हैं। एंड एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। और ये एंथ्रोजॉइड जो होते हैं आर्चिगोनिया से फ्यूज करके एग का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे एग से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन जो है देखने को नहीं मिलता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड ए स्पोरोफाइट, और यही जाइगोट मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोफिटिक यानी कि 2n बना लेते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। ये जो स्पोरोफाइट होते हैं ये फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं और ये उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन मीन्स मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। कुछ सेल्स स्पोरोफाइट के जो होते हैं ये इसी में मतलब रिडक्शन डिवीजन देखने को मिलता है, मियोसिस होती है और यही हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमिटोफाइट, और यही स्पोर्स जो होते हैं आगे चल के जर्मिनेट कर जाएंगे और गैमिटोफाइट यानी कि हैप्लॉइडिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। ऐसे तो ब्रायोफाइट का जो होता है बहुत कम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, आर्थिक महत्व बहुत कम देखने को मिलता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। लेकिन कुछ मॉसेस देखा गया है वो मतलब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मतलब रखते हैं, जैसे स्पीसीज ऑफ स्फैग्नम जिसको हम लोग पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जानते हैं। इससे क्या प्रोवाइड होता है, पीट, ये इससे हमें पीट प्राप्त करते हैं। दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, जिसका यूज़ हम लोग बहुत लंबे समय से फ्यूल की तरह करते आ रहे हैं। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of great ecological importance। ऐसे तो मॉसेस का बहुत कम आर्थिक महत्व है, बट इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस इसका बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉयल। मॉसेस जो होते हैं वो सॉयल में जो है एकदम घना मैट्स बना लेते हैं। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉयल इरोजन, जिससे मतलब सॉयल इरोजन और रेन फॉलिंग का प्रभाव मतलब बहुत कम पड़ता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो सबसे पहले इसमें लीवरवर्ट्स देखते हैं। लीवरवर्ट्स क्या होते हैं? द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटाट्स such as banks of streams, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods. The plant body of liverwort is thyloid. लिवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है थाइलॉइड होती है, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा मार्केंसिया था। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। और ये जो थैलस होता है डॉर्सी वेंट्रल यानी कि फ्लैटेंड थैलस होता है और ये सबस्ट्रेट से चिपका हुआ होता है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structures. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thyli or by the formation of specialized structures called gemmi. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा थैलस में, या तो एक जेम्मा नामक एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है, जेम्मा, जिस जेमी का सिंगुलर जेम्मा है। जेमी जो होता है वो ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बड्स होता है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेम्मा कप लोकेटेड ऑन दी थैलाई। ये जो जेमी होता है यानी कि जेम्मा जो है ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर, जेम्मा कप जिसको कह रहे हैं, एक छोटे से रिसेप्टिकल्स जैसा दिखता है, उसमें थैलस में डेवलप होता है। The gemma become detached from the parent body and germinate to form new individuals। और यही जेम्मा जो होता है पेरेंट बॉडी से अलग होके किसका फॉर्मेशन करता है, नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और आर ऑन डिफरेंट थैलाई। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए फूड सीटा एंड कैप्सूल। इसका स्पोरोफाइट जो होता है यानी कि 2n स्टेज जो है ये किस तीन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी कैप्सूल्स। मियोसिस के बाद ये स्पोर्स किसमें, कैप्सूल्स में प्रोड्यूस्ड होते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमिटोफाइट्स। और यही स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमिटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मॉसेस पढ़ेंगे। मॉसेस क्या होते हैं? द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गैमिटोफाइट। जो मॉसेस का भी प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है वो गैमिटोफाइट ही होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इसके गैमिटोफाइट में 2 स्टेज देखने को मिलते हैं।
जैसा कि लीवरवर्ट्स में नहीं था, लेकिन मॉसेस के केस में इसके गैमेटोफाइट में 2 स्टेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो प्रोटोनिमा स्टेज होता है, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप हो जाता है। और ये जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है। सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है लीफी स्टेज, तो मतलब ये लेटरल बड की लीफ की तरह, जैसे लीफ जो होते हैं लेटरल बड की तरह, लेटरल बड के उससे निकलते हैं, वैसे ही ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा से डेवलप होता है सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज। दे कंसिस्ट ऑफ upright cylinder axis bearing spirally arranged leaves. They are attached to the soil through multicellular and branched rhizoids. इसका भी राइजॉइड्स जो होता है लीवरवर्ट की तरह मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड होता है। दिस स्टेज बियर्स दी सेक्स आर्गन, और ये लीफी स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज में ही सेक्स आर्गन्स देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाई फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन दी सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़्यादातर फ्रेगमेंटेशन के ही थ्रू देखने को मिलता है, तो इसमें भी मॉसेस के केस में भी यही है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है या तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या तो बडिंग के थ्रू होता है। और ये बडिंग किस में देखने को मिलती है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज यानी कि लीफी स्टेज में देखने को बडिंग मिलती है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन्स Antheridia and Archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte. फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट ही स्पोरोफिटिक यानी कि 2n डिप्लॉयड प्लांट बॉडी के रूप में डेवलप हो जाता है। कंसिस्ट ऑफ फूड, सीटा एंड कैप्सूल। तो लीवरवर्ट की तरह इसमें भी जो स्पोरोफाइट किस 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट होता है, फूड, सीटा और कैप्सूल में। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज़ मोर इलाबोरेट दैन दैट इन लीवरवर्ट्स, बट जो मॉसेस का स्पोरोफाइट होता है वो थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है लीवरवर्ट के कंपेयर में। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, और कैप्सूल्स में ही स्पोर्स देखने को मिलते हैं, और यही स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, और ये स्पोर्स जो है मियोसिस के बाद ही बनते हैं। द मॉसेज हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। मॉसेज में स्पोर डिस्पर्सल का एक इलाबोरेट मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जिसका कॉमन एग्जाम्पल मॉसेस के दिए गए हैं। कौन कौन से? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम। स्फैग्नम जिसको हम लोग पीट मॉस या बॉग मॉस के नाम से जानते हैं, जैसा कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है। हमने फिगर 3.2 अभी देखा था, जिसमें ब्रायोफाइट्स के मॉसेस में ये स्फैग्नम को दिखाया गया था, स्फैग्नम के ब्रांच को दिखाया गया था। इसमें एंथ्रीडियल ब्रांच और आर्चीगोनियल ब्रांच अलग अलग दोनों ब्रांच मतलब दिखाई गई हैं एक ही प्लांट पे। तो थैंक यू।